हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय ओम फार्मेसी पॉइंट चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमरजेंसी ड्रग्स। इमरजेंसी ड्रग्स कौन सी होती हैं जो हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस में यूज की जाती हैं और इमरजेंसी ट्रे के अंदर जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस व न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट नंबर 1 पर हम बात कर देंगे अभी एट्रोपिन की। एट्रोपिन इसकी डोज होती है 0.4 mg/ml के हिसाब से, जिसमें इसका रूट होता है IM, IV और SC, जिसे इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस बोलते हैं। इसका यूज होता है टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया से मीन होता है कि जब आपके हार्ट बीट होती है जो बिल्कुल रिदम स्लो हो जाती है, तो उसकी हार्ट रेट के बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का एज ए इमरजेंसी ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। फॉर अदर इसका एक एंटीडोट के रूप में होता है, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है, तो उस पॉइजनिंग को रिकवर करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। तो यह बहुत इमरजेंसी ड्रग होती है, इमरजेंसी इंजेक्शन होता है जिसका हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, नंबर फर्स्ट की। उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं डिजॉक्सिन। इसकी डोज क्या होती है 0.5 mg/ml, यानी कि 500 mg/ml। रूट क्या होता है, इसका मेनली रूट होता है IV या इंट्रावीनस रूट से दी जाती है, और जिसका यूज होता है हार्ट फेलर। यदि किसी पेशेंट का हार्ट फेल हो गया है तो उसको ये दी जाती है, या उसकी हार्ट बीट होती है जो इरेगुलर हार्ट बीट हो चुकी है, उसको देने में ये बहुत अच्छा इंजेक्शन होता है डिजॉक्सिन। इसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रूसीमाइड। आप जानते हो कि लेसिक्स नाम इसका ब्रांड नेम होता है, लेसिक्स नाम से ये मार्केट में मिलती है, और जिसका डोज होगा 10 mg/ml। रूट इसका IM और IV होता है, और यूज इसका किया जाता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट फ्लो, यानी कि यूरिन के आउटपुट फ्लो को बढ़ा देने के लिए। यानी कि जब किसी पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन हो गया है, तो हाइपरटेंशन में उसके यूरिन क्या आएगा, हाइपर हो रखा था, जो उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा यूरिन के आउटपुट के साथ। जिसमें किसी पेशेंट को जैसे कि ओडिमा है, ईडिमा है, तो वाटर की अधिकता की वजह से उसके स्वेलिंग आ जाती है, तो इसलिए ये फ्रूसीमाइड इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंजेक्शन फेनेरामाइन मालेट। ये एनिलोफाइसिस रिएक्शंस हो जाती हैं, तो उनमें ड्रग इंट्रैक्शन हो जाता है, ड्रग का कोई इंट्रैक्शन हो जाता है, या फिर हम इसकी बात करेंगे भी डोज इसकी 22.75 mg/ml होती है। रूट इसका IM और IV होता है। यूज इसका मेनली रहता है एंटी एलर्जिक ड्रग के रूप में, जैसे कि स्किन से एलर्जी हो गई, रनिंग नोज हो गई, इचिंग हो गई, फूड की एलर्जी, मेडिसिन्स की एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो उसमें फेनेरामाइन मालेट यूज की जाती है। इसे एविल भी बोला जाता है। इसके बाद हम अब बात करेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसकी डोज होती है 100 mg/ml। रूट होता है IV, और यूज इसका होता है हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है, मैग्नीशियम पोटेशियम की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उसको ये स्लोली पुश किया जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट को। इसके बाद हम बात करेंगे पोटेशियम क्लोराइड की, जो पोटेल नाम से मार्केट में रहता है, जिसकी 150 mg/ml डोज होती है, और IV यूज किया जाता है इसका यूज IV दिया जाता है, और हाइपोकैल्मिया के डिसीज़ में इसे यूज किया जाता है। बॉडी में पोटेशियम का लेवल जब कम हो जाता है तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करने जाएंगे डेक्सामेथासोन, जिसकी डोज होती है 4 mg/1 ml, और रूट होता है IV एंड IM। इसका यूज अधिकतर ये एक स्टेरॉइड ड्रग होती है, जिसका उपयोग अस्थमा में, एलर्जी कंडीशन में, और COPD एंड गाउट में दिया जाता है। COPD क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकोर्टिसोन, जिसकी डोज होती है 100 mg पर वायल में भी होती है, और ये एम्पल में भी होता है। इसकी रूट होगा IV एंड IM, और इसका यूज जो होता है वो अस्थमा में,
एलर्जी कंडीशंस में और ऑटो इम्यून डिसीज़ होती हैं उनमें, ऑर्थराइटिस में, जॉइंट पेन में, लाइक एंड इन्फ्लामेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह भी एक स्टेरॉइड होता है। इसके बाद हम बात करने जाएंगे नाइट्रोग्लिसरॉल, जिसकी डोज होती है 25 mg पर 5 ml और रूट होता है IV यूज। इसका यूज हाइपरटेंशन में किया जाता है, जब किसी को हार्ट अटैक आ जाए या एंजाइनोपेक्टोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाए, तब इस इंजेक्शन का इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे डायजीपाम एंड मिडाजोलम। ये दो तरह की और ड्रग्स होती हैं जो दोनों सिडेटिव ड्रग्स होती हैं, यानी कि पेशेंट को गहरी नींद में सुला देंगी, सिडेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो इसकी डोज होती है 0.5 mg पर ml एंड रूट इसका IV यूज होता है। एंड यूज इसका जो रहेगा ट्रीट टू एंजाइटी में इसका उपयोग किया जाएगा, और अल्कोहल के विड्रॉल में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसी को अल्कोहल की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, जिसकी डोज 500 mg पर ml एंड IV और IM रहती है। इसका रूट, जिसका अब ये किस में यूज़ होता है, मैग्नीशियम की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे कि सीजर ट्रीटमेंट इन प्रेग्नेंट वूमेन, सीजर्स मिर्गी आ जाती हैं, यानी कि जब आपका बॉडी का फंक्शंस और ब्रेन का फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, दोनों मेंटेन एक साथ वर्क नहीं कर देते हैं, तब उसमें सीजर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से ये अधिकतर होता है। इसलिए हमें मैग्नीशियम से रिलेटेड चीज़ें अधिक खानी चाहिए और तभी ये मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अमीनोफाइलिन, जिसकी डोज होती है 25 mg और रूट होता है इसका IV। यूज इसका होता है प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, COPD में भी इसका उपयोग होता है एज ए ब्रोंको डायलेटर, यानी कि ये ब्रोंकाई होती हैं जो उनको डायलेट कर देते हैं, उनको फैला देते हैं, जिससे पेशेंट को ईजिली वह सांस ले सके। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं ग्लोपायरेट हुआ, जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के जो एसिटाइल कोलिन के ब्रेन के सिग्नल को पहुंचाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एमिड्रेन, यूज ऑफ अरेदमिया। इसका यूज अरेदमिया के अंदर होता है, जो रेगुलर हार्ट बीट है, रेगुलेट करता है उसकी हार्ट बीट को विद इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा। उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाते हैं इन हार्ट के अंदर, तो उसके हार्ट रेट को ये रेगुलेट करते हैं। तो उसके अंदर एमिड्रेन का बहुत ही एक इमरजेंसी ड्रग में उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं नॉरएड्रेनालिन ये भी एक हाइपोटेंशन ड्रग होती है। जैसे किसी पेशेंट की BP लो हो गया है, ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसमें जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का प्रेशर है, वो बढ़ जाता है। बात करेंगे डोब्यूटामाइन, ये भी हार्ट फेलर के पेशेंट को दिया जाता है जिनका BP लो हो जाता है, जो डोब्यूट्रेक्स नाम से 250 mg का होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एफिड्रिन की, ये भी एक हाइपोटेंशन ड्रग होती है, जो कि किसी का BP लो हो जाता है तो उसके BP को लो होने के बाद ब्रेन को या लंग्स को या हार्ट को ब्लड का फ्लो देने के लिए ब्लड उसको सही मात्रा में पहुंचे, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे उसका BP मेंटेन हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेनेक्सा, जिसका शॉर्ट होता है ट्रेनेमिक एसिड। तो ट्रेनेमिक होता है जो कि किसी पेशेंट का कट लग जाता है, या किसी को मेनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, या किसी के ब्लड नहीं रुकता है, तो उसके ब्लड को रोकने के लिए ट्रेनेक्सिमिक एसिड का उपयोग, इस इंजेक्शन का उपयोग बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। और इसमें एक और सॉल्ट होता है जो होता है इथामसलेट, उसका भी ब्लड को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक और होता है जिसकी हम बात करते हैं हेपेरिन, जो कि ब्लड कोगुलेट के रूप में उपयोग होता है, यानी कि वो उसका थक्का नहीं जमने देता, जो 5,000 यूनिट और 25,000 यूनिट में मार्केट में मिलता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अलविदा लेते हैं आपसे, और फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको किसी तरह की इसमें इमरजेंसी ड्रग कोई भी पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यह एक जानकारी के रूप में दी गई है, कृपया इसका समय उपयोग ना करें। धन्यवाद।